Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss BA Honors Political Science Semester 2nd Generic Elective Introductory Macroeconomics। कोड देख सकते हो आप लोग 1227520 है। सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, दैट इज एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर मॉडल। तो सबसे पहले जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा 4 सेक्टर मॉडल के लिए। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जस्टिफाई किया विद अ प्रॉपर डायग्राम। ओके, प्रॉपर डायग्राम के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। अब क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी दैट इज 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी को विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, अ डायग्राम मैंने पहले जस्टिफाई किया है, एंड देन उसके बाद जो मेन फीचर्स हैं उसके उनको जस्टिफाई किया है। सारे के सारे फीचर्स देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसका, दैट इज ब्रीफली एक्सप्लेन आउटलाइन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, स्टेट प्रिकॉशंस टू टेक इन एक्सपेंडिचर मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जब डबल काउंटिंग होती है तो किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बोला था, तो एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसके प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो these are some given points. Okay, next is write short note and any on any three। तो तीनों के बारे में मैंने जस्टिफाई कर दिया। वैसे 3 नहीं 4 पार्ट थे इसमें, 3 को मैंने एक्सप्लेन किया है तो मैंने वो 3 ही पार्ट लिखे हैं। सबसे पहले है ISLM मॉडल। ISLM मॉडल इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल। इन्वेस्टमेंट और सेविंग मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताया गया है। कब दिया इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1936 में जॉन हिक्स ने। ह्यूरिस्टिक डिवाइस के तौर पे, मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके तौर पे काम करता है। नेक्स्ट इज BOP एंड इट्स अकाउंट। अब आप लोगों को देखने में इट क्वाइट भी पॉसिबल कि ऐसा लग रहा होगा कि मैम इसकी लेंथ तो बहुत कम है, बट नो, जब आप इसको अपनी नोटबुक में अपनी राइटिंग में नोट करोगे तो ये देखो प्रॉपर स्पेस में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए ये शॉर्ट लग रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप हैंड रिटन नोट्स में लिखोगे तो वो जो चीज़ होगी वो एक आपको ज़्यादा प्रॉपर, मतलब ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड करेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है इसको जस्टिफाई किया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, जब पूरी कंट्री के अंदर विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अंदर जितने गुड्स, जितनी ट्रांजेक्शन होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, इसके टाइप्स करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, जब इन सारी ट्रांजेक्शन को एग्जिस्ट बनाते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंस जो दे रखी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। वैसे किसी किसी PDF अगर मैं नहीं भी प्रोवाइड कर पा रही तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप लोग, क्योंकि अभी मेरा जो फोकस है दैट इज़ ऑन वीडियो, तो मैं बार बार यही चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग तब तक कोशिश करो कि वीडियो से ही कंप्लीट हो जाए पार्ट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर अब यहाँ पे विड्थ भी सही है ना, मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर रही हूँ बहुत तेज़ी से, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इस बातों में इन्फ्लेशन का पॉइंट तो रह ही गया। इन्फ्लेशन, ये फोर्थ पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेज। तो उसको जस्टिफाई किया, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई होती है, किस किस तरीके से आपका ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रिलेट करता है, और उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, क्योंकि इसके ऊपर नोट लिखना था तो मैंने इसमें कॉजेज ऐड कर दी अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज कुछ और कॉजेज भी होते हैं, कॉस्ट
पुश की और भी पुल पुश के अलावा भी मनी सप्लाई होता है, नेशनल डेट होता है, इन सबको अच्छे से बताया गया है। फॉर प्रोड्यूसर विच लीड्स टू हायर प्राइजेस प्रिंटिंग मोर मनी इंक्रीजेस, मतलब क्या बोल रखा है, जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होते हैं तो प्रिंटिंग के लिए भी जो पैसा लगता है वो ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ ऑल। आप लोगों को इतने असाइनमेंट मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, एक और चीज़, एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम माय साइड इज़ कि आप लोग जब एक बार कमेंट कर देते हो, वो व्यू हुआ है नहीं हुआ या जो भी सिनेरियो है, उस पे बार 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 कमेंट उसी पर्टिकुलर चीज़ का, इट्स नॉट गुड कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको जो असाइनमेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पीछे पड़े हो पीडीएफ के, जबकि कोई पीडीएफ नहीं अवेलेबल करा रहा। हाँ, मैं अपनी तरफ से फोर श्योर आपको कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बट अभी मेरे लिए हर चीज़ कर पाना, एक अकेली को इतनी सारी चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझो और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बटन ऑन करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे।